किसी ने क्या खूब कहा है कि शेर अगर चट्टान पे भी बैठ जाए तो उसे चट्टान नहीं सिंहासन कहते हैं। एक बार एक गांव में बड़ा कमाल का मूर्तिकार रहा करता था। उसकी मूर्तियों के बारे में ये कहा जाता था कि उन्हें अगर देख ले तो कोई पहचाना मुश्किल हो जाता था कि ये एक्चुअल में मूर्ति है या एक इंसान। मतलब इतनी हूबहू कि बिल्कुल इंसान सी लगती थी। लेकिन उस मूर्तिकार का हर इंसान की तरह जाने का वक्त आ गया था। उसकी उम्र हो चुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहता और रुकना चाहता है और जीना चाहता है। तो यमदूत ऊपर से नीचे रवाना हुए। मूर्तिकार को लगा कि अब वक्त आ गया है जाने का, तो क्या किया जाए। तो उसने क्या किया ना, अपने जैसी 10 मूर्तियां बना दी और उन मूर्तियों में वो छुप करके बैठ गया। जब यमदूत नीचे आए धरती पर, उन्हें देखा कि जैसे 11 मूर्तियां हूबहू इंसान जैसी बना के रखा हुआ है। अब उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हुआ कि इनमें से कौन है जिन्हें हम लेने के लिए आए हैं। यमदूत को लगा कि अगर हम खाली हाथ चले जाएंगे तो जो सृष्टि का नियम है धरती पर वो टूट जाएगा, और अगर हम मूर्ति तोड़ते हैं तो कला का अपमान हो जाएगा। तो यमदूत बोले, कुछ तो करना पड़ेगा इस इंसान को लेने के लिए। तो उनको लगा कि इंसान की सबसे बड़ी बुरी चीज़ होती है अहंकार, उसी की ही परीक्षा लेते हैं। तो यमदूत ने कहा, उस 11 मूर्तियों के सामने, जिसने भी ये 11 मूर्तियाँ बनाई है बड़ी कमाल की बनाई है, लेकिन एक कमी रह गई है। वो अगर ठीक हो जाती है तो बात ही कुछ और होती। अब ये बात वो जो मूर्तिकार छुप के बैठा था इन 11 मूर्तियों में, उसने भी सुनी। तो वो तुरंत बोल पड़ा कि क्या गलती रह गई है, क्या कमी रह गई है। और जैसे ही वो बोला तो यमदूत ने कहा कि महाराज, बस यहीं छुप गए आप। मूर्तियाँ कभी बोला नहीं करती। हम बस यही परीक्षा ले रहे थे कि आपका अहंकार कहाँ चोट खाएगा। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में कोई कितना भी बड़ा बन जाए, घमंड उसे नीचे ले आती है। इसीलिए आप हमेशा धरा पृष्ठ को छू के रहें, क्योंकि घमंड उसे छूता है जो उड़ता है। अच्छा वक्त चल रहा है तो हम्बल बन के रहे, और बुरा वक्त चल रहा है तो इंतज़ार करें उस अच्छा वक्त का। आप चाहे कितना भी कुछ जानते हो, हमेशा दूसरों से समर्पित होकर बात करें। अपने आप को कभी उनसे ज़्यादा मत समझिए। हनुमान जी और अर्जुन के बीच में यही तो डिफरेंस था। अर्जुन जब कृष्ण के साथ थे तब बीच में उनकी अहंग था, वो खुद को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पा रहे थे। और हनुमान जी सबसे शक्तिशाली होने के बाद भी खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिए थे राम के पास। इसीलिए तो हम हनुमान जी को पूछते हैं, अर्जुन को नहीं। याद रखिए, आपको तो शेर बनना है। सिंहासन के पीछे मत भागिए, शेर बनिए, ताकि जहाँ पे आप बैठ जाए उसे ही सिंहासन कहला जाएगा। होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है, तो देर मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।